ब्लाउज है, ठीक है। मान लो तुमको इस साइज का ब्लाउज पेपर में कट करना है, लेकिन पेपर छोटा होता है, ब्लाउज की पीस बड़ी होती है, ठीक है। तो अगर ब्लाउज की पीस जब बड़ी होती है तो उसमें तो ये नाप कट जाएगा, लेकिन पेपर छोटा होता है तो पेपर में ये नाप नहीं, पेपर में सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। तो सबसे पहले ब्लाउज का हम नाप निकालना सीखेंगे कि मतलब ब्लाउज को नाप करके ही तो ब्लाउज कट करेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज में सीना नापा जाता है, ठीक है। सीना मतलब चेस्ट, तो चेस्ट ये है और ब्लाउज की लंबाई ये है, आगे का गला ब्लाउज का ये है, आर्मोल ब्लाउज का, आर्मोल का मतलब आस्तीन की जो गोलाई दी होती है यहाँ से, ये है। और फिर उसके बाद में ऐसे ओपन करना है, ब्लाउज के पीछे का गला है और ब्लाउज की लंबाई ये है। तो सबसे पहले ब्लाउज में चेस्ट का नाप निकाला जाता है। तो चेस्ट का नाप हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम मार्जिन ले करके इस तरीके से इधर साइड से सबसे पहले करेंगे। तो एक साइड आ रहा है 9 इंच, है ना, काज की साइड आ रहा है 9 इंच। फिर उसके बाद में दूसरी साइड भी हम नाप लेंगे, इधर साइड से भी हम नापेंगे। तो इधर साइड आ रहा है 9.5 इंच, ठीक है। एक साइड 9 इंच आ रहा है, दूसरी साइड 9.5 इंच आ रहा है। तो जिधर साइड ज़्यादा आएगा हम कटिंग उधर से करेंगे, मतलब इधर साइड 9 इंच आए चेस्ट की फिटिंग, मार्जिन ले करके कटिंग ले करके, और इधर साइड से आया 9.5 इंच। तो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। तो हम कटिंग करेंगे 9.5 इंच से, ठीक है। ये तो हो गया चेस्ट का नाप। और फिर उसके बाद में अब हम नाप निकालेंगे लंबाई का। तो यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से सबसे पहले लंबाई का नाप निकालेंगे। तो लंबाई कितनी है, 13 इंच। 13 इंच है। तो 13 इंच है तो आधा इंच हमको यहाँ पे शोल्डर दबाने के लिए चाहिए, मुड्ढा, जिसको यहाँ पर मुड्ढा बोलते हैं, है ना। आधा इंच यहाँ पे चाहिए मुड्ढा दबाने के लिए, और आधा इंच तुमको चाहिए यहाँ पर सिलाई के लिए। लेकिन जब कॉटन पीस बनाना है तो कम से कम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि कॉटन पीस में हम फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए, है ना, और ऊपर साइड शोल्डर के लिए आधा इंच जाएगा। तो जब लंबाई 13 इंच है तो हम इसकी कटिंग करेंगे 14.5 इंच से। यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे 14.5 इंच से, ठीक है। ये लंबाई हो गया, ये हो गया चेस्ट। अब हम नापेंगे आगे का गला। तो इस तरीके से नापेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है। लेकिन सेम वैसे आधा इंच हम ऊपर साइड भी तो सिलाई के लिए लेंगे, मुट्ठा दबाने के लिए। तो हम कटिंग करेंगे आगे की गला का 6.5 इंच से, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम आर्मोल नापेंगे। तो आर्मोल हम इधर साइड से, आर्मोल ऐसे करके नहीं नापना है, बिल्कुल सीधा इंची टेप को इसी तरीके से रखना है और यहाँ से हम एक निशान लगाते हुए ऐसे देखेंगे। तो कितना आ रहा है, 5.5 इंच आ रहा है। तो सेम वैसे आधा इंच हम मुड्ढा दबाने के लिए ऊपर ले लेंगे। तो हम कटिंग कर देंगे 6 इंच से। जब आधा हम बढ़ाएंगे तो हम भी 6 इंच से कटिंग करेंगे ना, क्योंकि ये मुड्ढा दबाने के लिए ये तो फिटिंग है ना, ये तो सिल चुका है, लेकिन हम अभी सिले नहीं, हमको कटिंग करना है। तो हम ये कपड़ा ले करके ही तो कट करेंगे। तो हम आर्मोल की कटिंग करेंगे आस्तीन की गोलाई की 6 इंच से। फिर उसके बाद में हम ब्लाउज में पीछे का गला नापेंगे। यहाँ से हम ब्लाउज में पीछे का गला नापेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो पीछे का गला कितना आ रहा है, वैसे सेम तिरछा लेना है। पीछे का गला आ रहा है 10 इंच, 9.5 इंच, ठीक है। लेकिन आधा इंच हम इसमें भी बढ़ाएंगे। तो फिर हम कटिंग कितने से करेंगे, 10 इंच से कट करेंगे। तो इस तरीके से पीछे का गला नापेंगे और फिर उसके बाद में ब्लाउज को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ से हम बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई फिटिंग कितनी आ रही है, 4 इंच आ रही है। लेकिन हमको अभी ये बाजू सिलाई के लिए भी आधा इंच चाहिए, ये जो कपड़ा फोल्ड हुआ है इसके लिए, और यहाँ पर आधा इंच हमको एक्स्ट्रा चाहिए सिल करके पलटने के लिए या फिर तुरपाई के लिए, है ना। तो हम कटिंग करेंगे कितने इंच से, 5 इंच से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो वो निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कटिंग, वो भी पेपर में। तो जो नाप हमने इसमें से निकाला है वो तो सेम नहीं बन पाएगा, क्योंकि पेपर होता है छोटा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे समझने के लिए इसमें कट करना है, सिर्फ ये समझने के लिए। तो अभी नाप वाले ब्लाउज को रखेंगे एक साइड और ब्लाउज में हम सबसे पहले फोल्ड करेंगे चेस्ट के लिए कपड़ा। तो ये पेपर छोटा है, बहुत छोटा है, तो मैं इसमें लेकिन एक तरीके से सिर्फ समझ सकती हूँ कि हाँ ब्लाउज इस तरीके से कटेगा। तो सबसे पहले मान लो, एक तरीके से ये मान लो कि तुम्हारे पास कपड़ा ही है, छोटा कपड़ा है लेकिन कपड़ा ही है, पेपर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे कपड़ा चेस्ट के लिए, क्योंकि सबसे पहले ब्लाउज में हमने चेस्ट का ही नाप निकाला है ना। तो हम चेस्ट के लिए ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो चेस्ट कितना था,
एक साइड 9 इंच था और दूसरी साइड 9.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा था ना। तो यहाँ से हम देखेंगे 10 इंच है, तो हम कितना करेंगे 9.5 इंच। यहाँ से हम आधा कम कर लेंगे क्योंकि 9.5 इंच चेस्ट था। इस तरीके से हम सबसे पहले चेस्ट के लिए फोल्ड करेंगे। यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर पे नाप करके देख लेना। फिर उसके बाद में अब हम लंबाई के लिए फोल्ड करेंगे। तो ये पेपर है, तो सबसे पहले पूरा पेपर देख लेंगे कि कितना आ रहा है। पीछे की लंबाई हम करेंगे 12 इंच, यहाँ पर 12 इंच और इधर साइड से भी देख लेंगे 12 इंच। अब ये तो हो गया पीछे का पल्ला, ठीक, ये हो गया और ये हो गया आगे का पल्ला। मतलब ब्लाउज के पीछे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है छोटा, ये पीछे का पल्ला है, और जो थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा होता है 1 से 1.5 इंच, वो आगे का पल्ला होता है। अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो गला हम कट कर रहे हैं 2 इंच, ठीक है, पेपर है, गला 2 इंच से कट करेंगे। और फिर उसके बाद में अब हम सबसे पहले पीछे वाले गले की लंबाई का नाप निकालेंगे। तो लंबाई का हमने नाप कितना निकाला था 9.5 इंच, लेकिन यहाँ पर अगर हम सब पेपर छोटा है 9.5 कर देंगे तो फिर पीछे कपड़ा बचेगा ही नहीं। तो हम कितना कर देंगे 8 इंच, ठीक है। ऊपर हमने 2 इंच गला किया है, तो नीचे साइड से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, ऐसे, ठीक। और फिर उसके बाद में इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। यहाँ से हम इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आधे इंच का लगाएंगे तीरा और हल्का सा राउंड शेप में गोलाई दे देंगे। जब भी हम गले में निशान लगाएंगे गोलाई का, तो हम आधे इंच का ही तीरा लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम लगाएंगे 3 इंच मुड्ढे का निशान। मुड्ढा मतलब समझती हो, मुड्ढा ये है, देखो गला ये है, मुड्ढा ये है। और फिर उसके बाद 3 इंच हमने मुड्ढे का निशान लगाया। और यहाँ से आर्मोल हमको लेना था 6 इंच, लेकिन पेपर छोटा है तो हम आर्मोल कितना ले लेंगे 5 इंच। हाँ, यहाँ से हम 5 इंच ले लेंगे और इधर साइड से भी हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ से चेस्ट के अकॉर्डिंग हम 9.5 इंच पे खींच देंगे, ठीक। और इधर साइड से भी हम 9.5 इंच चेस्ट का नाप निकाल लेंगे और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। यहाँ से हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब यहाँ पर जब हमने गले में तीरा लगाया तो आधे इंच का लगाया, लेकिन हम आर्मोल साइड मतलब आस्तीन की गोलाई साइड लगाएंगे तो हम 1.5 इंच का लगाएंगे। कितना लगाएंगे 1.5 इंच, हाँ 1.5 इंच का। और यहाँ से फिर हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। आया समझ में? आ गया? करी कटिंग? थोड़ा बहुत आ गया तो चलो ठीक है। 1-2 बार जब कट करोगी ना तो फिर आने लगेगा। अभी स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। ये गला है, ये है मुड्ढा और ये है आस्तीन की गोलाई मतलब आर्मोल की गोलाई। ये तुम्हारा चेस्ट है और ये है ब्लाउज की लंबाई। यहाँ से अब हम कटिंग करेंगे सबसे पहले बाहर की। कभी भी हम जब भी ब्लाउज कट करेंगे गले साइड से कभी नहीं कट करना, ठीक है। हमेशा कटिंग करनी है आर्मोल साइड से। तो हम यहाँ से बाहर कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग आर्मोल साइड से, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को अलग कर लेंगे, मतलब गले को और मुड्ढे को दोनों को हम अलग कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ऐसे, ठीक। अलग करने के बाद दोनों पार्ट को हम रखेंगे बाहर और यहाँ से अब हम पीछे वाले गले की भी कटिंग कर लेंगे। अभी इसको थोड़ा सा बाहर रखना है। जिस शेप में हम गोलाई देंगे उसी शेप में हमको कट भी करना है। कैंची इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब इसको एक बार हम ओपन करके देख लेंगे। ये हो गया पीछे का गला, ठीक है, पीछे का गला और ब्लाउज के पीछे का पल्ला। अब हम ब्लाउज के आगे वाले पल्ले में निशान लगाएंगे। तो ये जो गले से पट्टी बची है इसको वेस्ट नहीं करना है, ना ही फेंकना है। ये तुम्हारे फुकाई की पट्टी में काम आ जाएगी, ठीक है। तो इससे एक फुकाई की पट्टी निकल आएगी। ये ब्लाउज के आगे का पल्ला है। तो अब हम इसमें सेम जैसे हमने इसमें 2 इंच गले का निशान लगाया था, सेम इसमें भी हम 2 इंच गले का निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद में मुड्ढा तो तुम्हारा 3 इंच बचेगा ही, ठीक है। अब हम ब्लाउज में आगे का गला का निशान लगाएंगे। तो आगे का गला हम करेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 2 इंच किया, सेम वैसे हम इधर साइड पे करेंगे 2.5 इंच, है ना।
ऊपर 2 लेना है तो नीचे हमको आधा इंच बढ़ाना है गोलाई देने के लिए। जब आधा इंच बढ़ा के गोलाई दोगी ना तो शेप बहुत अच्छा आता है इसका। और फिर उसके बाद में निशान खींच देना है और निशान खींचने के बाद में वैसे ही आधे इंच का तीरा लगाकर राउंड शेप में दे देनी है गोलाई। और फिर उसके बाद में आगे वाले गले की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से आगे वाले गले की भी कटिंग कर लेनी है ऐसे। और फिर उसके बाद अब क्या करना है, ये बंद साइड को ओपन कर लेना है, क्योंकि आगे हुकाई की पट्टी लगेगी ना, काज बटन हुकाई की। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को कर लेना है ओपन। और ये हो गया ब्लाउज के पीछे का पल्ला और ये हो गया ब्लाउज के आगे का पल्ला। अब हम इसमें लगाएंगे क्रॉस पट्टी का निशान और प्लेट्स का निशान। तो देखो क्रॉस पट्टी का निशान हम सबसे पहले कैसे लगाएंगे, यहाँ से हम गले साइड से, अब चाहे यहाँ से ले लो, तो यहाँ से हम जैसे इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, ठीक है। तो अब इतना सोचो कि जितना हम जैसे बीचों बीच पे जितने इंच करेंगे उससे हम आधा इंच गले साइड बढ़ाएंगे और आधा इंच गले फिटिंग साइड घटाएंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया तो इधर साइड हमको आधा बढ़ाना है तो हम कितना करेंगे, 3 इंच कर देंगे। फिटिंग साइड हमको आधा घटाना है तो हम कर देंगे 2 इंच। और फिर उसके बाद में इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और निशान खींच देंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब हम लगाएंगे प्लेट्स का निशान। तो प्लेट्स का निशान लगाने के लिए गले से बेल्ट का बीचों बीच सेंटर लेंगे, जैसे 4.5 इंच है ना, तो 2 इंच 2 पॉइंट हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, उसका बीचों बीच सेंटर लेना है। और फिर वहाँ से हम 2 इंच का एक निशान लगा देंगे, ये है प्लेट्स का निशान। और यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद में 1.5 इंच का करीबन एक निशान लगा देंगे। क्योंकि ये पेपर में छोटा है तो इसमें सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, जब कपड़े में कट करोगी तो हम फिर से बताएंगे एक बार, ठीक है। और आर्मोल की गोलाई से बीचों बीच लेना है और यहाँ से हम 3.5 या फिर 3 इंच का एक निशान लगा देंगे। और फिटिंग से थोड़ा सा ऊपर फिटिंग साइड से हम 4.5 इंच का एक निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हम प्लेट्स का निशान लगाते हैं, ठीक है। और सेम यही निशान इस वाले पार्ट में भी लगाना है, ठीक। इस तरीके से ये है प्लेट्स का निशान। तो ब्लाउज का आगे का पल्ला और ब्लाउज में पीछे का पल्ला और एक ये सिंगल पट्टी कट हो गई है। अब बाजू कट करना है और एक पट्टी और पाइपिंग पट्टी, इतना अभी बचा है। तो दूसरा पेपर लेंगे, इससे हम कट करेंगे बाजू, इससे हम बाजू कट करेंगे और हम पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। तो हम जैसे हमने मान लो 9.5 इंच चेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम बाजू कैसे कट करेंगे, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे पेपर को, यहाँ पर सीधा करो, ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे हमने एक बार ये फोल्ड किया पेपर, फिर उसके बाद में हम इस तरीके से एक बार ऐसे और अच्छे से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने जैसे चेस्ट लिया था 9.5 इंच, तो हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे चौड़ाई बाजू। अब हम ये बाजू की लंबाई, जैसे हमने मान लीजिए बाजू की लंबाई हमने यहाँ पर 5 इंच की, ठीक है। 5 इंच अगर हमने बाजू की लंबाई ले ली है तो चौड़ाई की साइड सेम उसका हाफ हम करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 इंच बाजू की लंबाई ले ली है तो उसका हाफ हम करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, मतलब आधा इंच, ठीक है। जितना भी आए उससे आधा इंच पे इधर निशान लगाना है। यहाँ 5 है तो यहाँ हमने 2.5 किया। अब उसके बाद में इस तरीके से हम हल्का सा राउंड शेप में देंगे गोलाई और आधा इंच अंदर साइड से गोलाई देना है, ठीक है। ये है बाजू का निशान। और फिर उसके बाद में इसकी भी कटिंग कर लेनी है यहाँ से। और कटिंग हम अंदर साइड वाले निशान से ही कट करेंगे। और फिर ये जो बंद साइड होता है इसको भी कर लेना है ओपन इस तरीके से और हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप में कट लगाना है, जिससे पता रहे कि बाजू यहीं से ब्लाउज में ज्वाइंट होगा। और इस तरीके से एक बाजू को हम